आज हम लोग पेपर 2 हिंदी यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न एनटीए नेट में पूछे गए हैं, कौन साल क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानेंगे। यूनिट 7 में आपको हिंदी कहानी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र है, जिसमें यह प्रश्न आपको नेट नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए नंबर में है सुबोध चंद्र और मदारी लाल, बी में है गागी और मैक्यू, सी में है करुणा और मैक्यू, डी में है श्याम और धर्मदास। यह प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया है, जिसका आंसर है ये नंबर, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर आपका होता है ये नंबर सुबोध और मदारी लाल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। पहला कहानी दुलारी वाली, दूसरा कहानी 11 वर्ष का समय, तीसरा एक टोकरी भर मिट्टी, चौथा फ्लैग की चुड़ैल। ये 4 कहानी है। इसका सही क्रम क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन में है 1 2 3 4, जैसे दिया हुआ है सेम। दूसरा ऑप्शन में है 3, यानी एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद फ्लैग की चुड़ैल, उसके बाद 11 वर्ष का समय, और सबसे लास्ट में है दुलारी वाली। सी ऑप्शन में है 4 3 2 1, डी में है 2 1 4 3। यह प्रश्न आपको नवंबर 2020 में प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी सर्वप्रथम तीसरा एक टोकरी भर मिट्टी, उसके बाद आता है फ्लैग की चुड़ैल, उसके बाद 11 वर्ष का समय, उसके बाद आता है दुलारी वाली, यानी इसका आंसर होता है आपका बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर बी होता है। तीसरा है दूतनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। दूतनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? पहला धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र, दूसरा खाली घर, तीसरा वसंत का एक दिन, चौथा निष्कासन। दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ऑप्शन है 1 और 3, यानी धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र, और तीसरा में बसंत का एक रात। बी में है 2 और 3, सी में है 3 और 4, डी में 1 और 4। यह प्रश्न नवंबर 2020 प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही आंसर है आपका डी नंबर, यानी आपका आंसर है डी नंबर 1 और 4, यानी धर्म क्षेत्र गुरुक्षेत्र और निष्कासन। यह दूतनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। आपका फिर प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है, और उसका मूल स्रोत ही जीवन की यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाली एक विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है, जो अपने जीवन शक्ति से आज की दुदांत संकट को जाने अनजाने झेल रही है। उपयुक्त कथन किस लेखक की नई कहानी के संदर्भ में कहा गया है? तो इसका ऑप्शन है, पहला भीष्म साहनी, बी में है शिव प्रसाद सिंह, सी में है राजेंद्र यादव, डी में है कमलेश्वर। यह प्रश्न आपको 2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, और यह प्रश्न का उत्तर है आपका डी नंबर, यानी कमलेश्वर द्वारा ये कहा गया है।
प्रश्न है निम्नलिखित पात्र को उनकी संबंधित कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। यह निम्नलिखित पात्र है और उससे सुमिलित कहानियों के साथ आपको मिलान करना होगा। यह प्रश्न नवंबर 2020 का पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का। पहला है कालिंदी चरण, दूसरा में मालती, तीसरा में है श्यामनाथ, चौथा में है सुबोध। सूची दूसरा में है ग्रेग ग्रीन, दूसरा में पत्नी, तीसरा में जिंदगी और गुलाब, चौथा में चिप की दावत। आपका ऑप्शन है 2 A B C D। ए का ऑप्शन है ए का 2 नंबर, बी का ए नंबर, सी का 4 नंबर, डी का 3 नंबर। ये ऑप्शन ए का है। ऑप्शन बी में ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर, डी का 4 नंबर। यह प्रश्न आपको 2020 का नवंबर का प्रश्न है, जिसका आंसर है आपका ए नंबर है। इसका आंसर है ए नंबर है, यानी बी का ए का 2 नंबर, पत्नी इसमें मालती बी वाला, ए में सी वाला 4 में चिप की दावत समनाथ और 4 सुबोध का डी में, सुबोध 4 का 3। तो इस प्रकार का यह मिलान होगा आपका। छठा में है निम्नलिखित पात्र को उसकी से संबंधित कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। यह भी पात्र है, इससे संबंधित कहानियों के साथ सुमिलित करना होगा। तो इससे संबंधित कहानियों के साथ आपको यह पात्र को सुमिलित करना होगा। तो इसमें है नीचे ये भी नवंबर 2020 का द्वितीय शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। यह आपको इसका आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर होगा। ये नंबर यानी कि ए का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि जो दिया हुआ है वही आपका सही दिया हुआ है। आपका 7वां नंबर। सातवां नंबर निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानियों के साथ सुमिलित करें। जो कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमिलित करना होगा। ये 7 कृष्णचंद्र, जहाँ लक्ष्मी की थी, हरिशंकर प्रसाद, दूसरा में है राजा निर्वसिया, राजेंद्र यादव, जामुन का पेड़, कमलेश्वर, 5 रुपया की आज़ादी और वापसी। तो आपको पता होगा कृष्णचंद्र का, इसमें से आप हरिशंकर प्रसाद को लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर का कहानी आपको पता होगा, सिलेबस में है राजा निर्वसिया, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद तो डी का 2 नंबर, तो डी का 2 नंबर ए और डी में आता है। तो इसमें से आप उसके बाद और एक गो हरिशंकर प्रसाद को देखते हैं। हरिशंकर प्रसाद का 5 रुपये की आज़ादी, तो इसके साथ होता है ये नंबर सही। तो इस प्रकार का आपको एक भी कहानी आता है तो उस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है
प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से हमें निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखना होगा। तो इसका सही अनुक्रम क्या क्या है उसको हमें लिखना होगा। तो इसका आंसर है ए नंबर ही इसका सही अनुक्रम है। पहले है दुलारी वाली, आंधी, पाजेब, यारों की यार, ये ए नंबर ही इसका सही है। 8 का ए नंबर सही है। 9 में है कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। यह आपको 2010 का प्रश्न है, जून 2010 में आपको पूछा गया प्रश्न है, जिसका आंसर है आपका बी नंबर। 9 का आपका आंसर है बी नंबर। रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था शरणागत, तिरछ। 10वां कहानी और कहानीकारों को सुमिलित कीजिए। सदगति, सदगति तो आपको पता होगा प्रेमचंद्र का। सदगति, सदगति प्रेमचंद्र यानी 3 का ए का 3। तो इसमें आप देखिएगा ए का 3 किस में है, 10 नंबर में। ए का 3 यानी 10 का आंसर है आपका ए का 3। ए का 3 यानी डी नंबर में ए का 3 है। तो आपको इसमें डी नंबर यानी आपका यह डी नंबर सही आंसर है। गारा में है, इसमें नई कहानी आंदोलन की प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है। यह प्रश्न आपको दिसंबर 2010 का प्रश्न है। इसमें नई कहानी आंदोलन की प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है। पहला में है कमलेश्वर, दूसरा में है मोहन राकेश, तीसरा में है ज्ञान रंजन, चौथा में है मोहन राकेश। तो 11 का आंसर है आपका सी नंबर यानी ज्ञान रंजन, सी नंबर। 12 में है आपका निम्नलिखित कहानियों को काल अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। यह आपको प्रश्न 2010 में पूछा गया प्रश्न है, 12 नंबर, जिसका आंसर है आपका डी। उसने कहा था उषा प्रियवदा का, कफन प्रेमचंद्र का, वापसी उसने कहा था सरदार, वापसी उषा प्रियवदा का है तिरछी, डी नंबर इसका आंसर। 13 का प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। देखिए इसमें आपको सबसे शॉर्ट में सिलेबस में है वापसी, उषा प्रियवदा, मोहन राकेश का, अमरकांत का, विशंबर नाथ कौशिक का। तो इसमें आप ए का 2 आपको आ रहा है, तो ए का 2 देखते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन आता है बी, ए का 2 बी में। तो एक ही आपको कहानी जानने के बाद ही यह आंसर लिखल जा रहा है। देखिए आप उषा प्रियवदा की आपसी कहानी पढ़े हैं सिलेबस में, तो इसी में आपको इसमें आंसर पूरी आ जा रहा है। 14 में है निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ये कहानीकार है, पहला है मार्कंडेय, दूसरा विवेकी राय, तीसरा शिव प्रसाद सिंह, चौथा निर्मल वर्मा। यह नेट 2011 का प्रश्न है, 14 नंबर, जिसका आंसर है आपका डी।
डी में है निर्मल वर्मा। इसका आंसर निर्मल वर्मा आपका डी आंसर है, आपका डी आंसर है इसका 14 नंबर का। 15 नंबर में है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमिलित करें। कहानी और उसके कहानीकार के साथ सुमिलित करना होगा। तो आप इसमें देखते हैं, पहला में देखते हैं 11 वर्ष का समय। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। 11 वर्ष का समय। दुलारी बाई बंग महिला द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है 2 रानी केतकी की कहानी। ईसाउल्लाह खां और ग्राम, इसमें देख ले सकते हैं ग्राम 2 जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका बी ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो 15 का आपका हो जाता है बी। बी आपका सही आंसर हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आज हम लोग 25 ही क्वेश्चन करते हैं। इसमें 16 में है निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमिलित करें। इसमें 16 का प्रश्न आपको है जो जून 2012 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आप देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है बुद्धू का कांटा। तो इसमें आप मैच करके देखिएगा कि बुद्धू का कांटा यानी 1 का 2। तो इसमें सी नंबर डायरेक्ट आ जा रहा है। तो डायरेक्ट सी नंबर आ जाता है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर है। जिसे सी में 4 का बी बोल रहा है, बी का 4 यानी 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में। उसके बाद डी का 3 में है दोपहर का भोजन अमरकांत का। यह आपको 2012 का प्रश्न है जून। 17 नंबर आपका 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमिलित करें। सेम प्रश्न जून 2012 का प्रश्न संख्या 17। इसका आंसर है जैसे निर्मल वर्मा को आप जानते हैं, लंदन की एक रात लिखा है। निर्मल वर्मा लंदन का एक रात, हाँ। उसके बाद लंदन का एक रात, मार्दण्य कांसियाई बाड़ी, ये भी आप जानते हैं। तो इसका आंसर 2 मिला लेते हैं, तो ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2 यानी सी नंबर आता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। आज हम उसके बाद जानते हैं 18 नंबर का। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों को सही अनुक्रम है। बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल, जल रहा है, पाल, गोमरा का स्कूटर। बी में वापसी, बड़े भाई साहब, पोल, गोमरा का स्कूटर, डैफोडिल, जल रहा है, डैफोडिल, जल रहा है, पोल, गोमरा का स्कूटर, बड़े भाई साहब, वापसी। बड़े भाई साहब डी में, डैफोडिल, जल रहे हैं, वापसी, पोल, गोमरा का स्कूटर। यह 18 नंबर का प्रश्न है, जून 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है बड़े भाई साहब, पहला कहानी। उसके बाद वापसी उषा प्रियवदा का, डैफोडिल ये तीसरा,
में आता है और ये चौथा, तो इसका आंसर है ए नंबर, 18 का ए नंबर आंसर। 19 का आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित करें। तो 19 में आपका 19 का आंसर है आपका डी नंबर, 19 का डी नंबर, ए का 3, ए का 3, ए का 3। लाल पान की बेगम, जो कि आपका सिलेबस में भी है, श्रीकांत द्वारा लिखा गया है। लाल पान की बेगम, उन्नीस का आपका आंसर है डी, ए का 3। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। कहानीकार और कहानियों को सम्मिलित करना होगा लेखकों के साथ। एक और जिंदगी, एक और जिंदगी, यह मोहन राकेश का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का। तो ए का 2 नंबर, ए का 2 नंबर, तो इसमें डायरेक्ट ए नंबर में ही ए का 2 आता है, तो आप इसमें ए नंबर को टिक कर सकते हैं। इसमें हम लोग 20 प्रश्न जाने, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 20 प्रश्न जानते हैं।